एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में अब हम लाइट को देखते हैं जो कि अपनी सूट को बनवाने के लिए एक वर्कशॉप में चला जाता है, जहां पर एक बंदा उसे बताता है कि यहाँ की सारी सोप्स होली सिस्टर के अंडर में आती हैं, इसलिए इसकी सूट यहाँ पर नहीं बनेगी। तब लाइट उससे कहता है कि फिर मैं अब क्या करूँ, जिस पर वो बंदा उसे बताता है कि मैं एक लेजेंड ब्लैक स्मिथ को जानता हूँ जो तुम्हारा काम कर सकता है। अब लाइट उस ब्लैक स्मिथ के पास जाने का डिसाइड करता है। अब हमें लीना को दिखाया जाता है जो कि अपनी रिसर्च के लिए जा रही होती है। रास्ते में उसे अपने दोस्तों की याद आती है। अब हम लाइट और आइला को देखते हैं जो कि मार्केट में जाते हैं। उनके बीच में से एक लड़की भागते हुए जाती है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। अब वो लड़की एक गली में आकर फंस जाती है और अब वो गुंडे उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, पर तभी वहां पर लाइट आ जाता है और कहता है कि तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो। वो गुंडा लाइट के ऊपर अटैक करता है। तब लाइट भी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है उससे फाइट करने के लिए। अब ये देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है क्योंकि लाइट की स्वॉर्ड तो टूटी हुई थी। वो कहती है कि तुम उससे कैसे लड़ोगे, तुम्हारी स्वॉर्ड तो टूटी हुई है। तब लाइट अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे एक ही अटैक में हरा देता है। अब ये देखकर उसके सारे साथी वहां से भाग जाते हैं, जिसे देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो लाइट को अपना नाम बताती है जो कि मोनिका होता है और अब लाइट भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम लाइट है और ये आइला है। मोनिका कहती है कि ये छोटी सी लड़की तो बहुत क्यूट है। वो उनसे कहती है क्या तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलोगे ताकि मैं तुम्हें थैंक्स बोल सकूं और मैं तुम्हें पैनकेक भी खिलाऊंगी। लेकिन लाइट यहाँ पर मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे एक वर्कशॉप में जाना है अपनी सूट को बनवाने के लिए। और जब लाइट उसे अपनी वर्कशॉप का नाम बताता है, मोनिका उसे बताती है कि ये तो मेरी वर्कशॉप है। जिसके बाद वो मोनिका की शॉप पर चले जाते हैं और जब ये शॉप में जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी वर्कर नहीं होता। तब मोनिका उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर अकेले ही काम करती है, जिसे सुनकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वह अपना फ्राई पैन निकालती है और कहती है इसकी मदद से हम काफी अच्छे पैनकेक बना सकते हैं। जिसके बाद वो कुछ पैनकेक को बनाती है और वो कहती है कि तुम इन पैनकेक का शेप भी बदल सकते हो और अगर तुम्हें ये खरीदना है तो ये सिर्फ 2000 गोल्ड कॉइन का है। और लाइट को ये सुनकर काफी बड़ा झटका लगता है और वो कहता है अबे क्या हीरे ला के पेन बेच रही है। मोनिका लाइट के हाथों को चेक करने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वेपन बनाऊंगी जो कि काफी हल्का होगा और काफी ज्यादा सस्ता भी। और मोनिका कुछ बनाने लगती है तभी आइला उसकी स्किल को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास ब्लैक स्मिथ की स्किल है, जिसका यूज करके वो जो भी चीज बनाएगी वो अच्छी ही बनेगी। वो एक कैंची को बना लेती है और उसे लाइट को देती है। उस कैंची को यूज करने के लिए वो उसे एक लकड़ी भी देती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस लकड़ी को काटना है। लेकिन लाइट को लगता है कि वो इस कैंची से एक लकड़ी को कैसे काट सकता है, लेकिन जैसे ही वो कैंची चलाता है तो वो लकड़ी काफी आसानी से कट जाती है। देखकर लाइट हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो सच में एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ हो। अब वो मोनिका को पकड़ लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी स्वॉर्ड बनाए। मोनिका मना कर देती है और कहती है कि मुझे तलवार बनानी नहीं आती। तब लाइट कहता है कि क्या तुम होली सिस्टर के अंडर काम करती हो इसलिए मेरी स्वॉर्ड बनाने को मना कर रही हो। मोनिका कहती है कि नहीं, मुझे सच में तलवार बनानी नहीं आती है, मैं तो बस तुम्हें अपना पेन बेचना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शॉप पर लेकर आई। तुम जिस वर्कशॉप को ढूंढ रहे हो वो थोड़ी सी आगे है। अब हमें उसी वर्कशॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। मोनिका उन दोनों को उस वर्कशॉप पर लेकर चली जाती है जहाँ पर उनका बॉस उन्हें देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। मोनिका कहती है कि डैड, इन लोगों को अपनी स्वॉर्ड बनवानी है, पर उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तलवार नहीं बनाऊंगा और वो उसे उसकी शॉप पर वापस जाने के लिए कहते हैं। तब मोनिका भी गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और अब लाइट को पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब उसके डैड लाइट से मना करते हैं कि वो उसकी स्वॉर्ड नहीं बनाएगा क्योंकि अगले साल तक उसके पास बहुत ही ज्यादा काम है। जिसके बाद लाइट और आइला बाहर आ जाते हैं जहाँ पर लाइट सोचता है कि अब उनकी स्वॉर्ड कौन बनाएगा। वहाँ पर एक वर्कर आ जाता है जिसका नाम केन था। वो लाइट से कहता है कि तुम्हारा नाम लाइट है ना। सुनकर लाइट हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जिस पर कैन उसे बताता है कि उसने उसकी फाइट देखी थी जो कि उसने ग्राउस के साथ की थी। लाइट उससे पूछते हैं कि क्या मोनिका और उसके फादर का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। कैन उसे बताने ही वाला था पर तभी दो लोग उसके पास आते हैं और उनसे उसके बॉस के बारे में पूछने लगते हैं। तभी उनका बॉस भी बाहर आ जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। एक बंदा उसे बताता है कि वो उसके ऑर्डर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और हमें हर हफ्ते डिलीवरी चाहिए। तभी वो वर्कर कहता है कि लेकिन बॉस, हमारे पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा काम है। ये सुनकर वो मना करने ही वाला था पर तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाएंगे और उसके पास भी ब्लैक स्मिथ की स्किल है क्योंकि वो भी स्वॉर्ड बना सकती है, तो वो हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अब लाइट कहता है कि मोनिका ने तो कहा था कि वो तलवार नहीं बना सकती। तब वो बंदा कहता है कि बच्चे, हमें लोगों से काम करवाना अच्छे से आता है। मोनिका के डैड उनके ऑर्डर को ले लेते हैं और कैन लाइट को बताता है कि ये लोग मोनिका से जबरदस्ती काम करवाना चाहते हैं और बॉस अपनी बेटी को बचाने के लिए इनके ऑर्डर को ले लेते हैं। मोनिका के डैड लाइट से कहते हैं कि तुम इस बात को मोनिका को मत बताना। जिसके बाद लाइट मोनिका के पास चला जाता है। तब मोनिका कहती है कि मैं तुम्हारी
सूट बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। अब ये सुनकर लाइट कहता है कि मैं यहाँ पर अपने सूट बनवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें पिज्जा खिलाने के लिए आया था। अब अगले सीन में ये लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग पिज्जा खा रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास वही बंदा आता है और उससे कहता है कि हमने आपके ऑर्डर को ब्लैक स्मिथ को दे दिया है। होली सिस्टर कहती है कि मुझे उस ब्लैक स्मिथ को और भी ज्यादा ऑर्डर देने हैं। तभी वो बंदा उसे बताता है कि मुझे वहाँ पर लाइट भी मिला था और मैं उसे जल्दी ही पकड़कर यहाँ पर ले आऊंगा। होली सिस्टर उससे कहती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन वो मुझे जिंदा चाहिए। अब सीन चेंज होता है और हम मोनिका को देखते हैं जिसे कि एक बंदा किडनैप कर लेता है। अभी केन लाइट के पास आता है और उसे मोनिका के गूगल्स और वो लेटर दिखाता है जिसमें यह लिखा था कि अगर तुम्हें मोनिका चाहिए तो लाइट को हमारे पास भेज दो। और यहाँ पर मोनिका के डैड वेपन लेकर मोनिका को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तभी लाइट उनके पास आता है और कहता है कि आपको वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं ही वहाँ पर जाऊंगा, बस आप आयला का ख्याल रखना। अब हमें मोनिका का सीन दिखाया जाता है जिसे कि कैद कर रखा था, जहाँ पर एक बंदा मोनिका से कहता है कि तुम्हारी स्किल काफी कमाल की है, इसलिए तुम हमारे बहुत ही ज्यादा काम आओगी। तभी लाइट भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके आते ही वो लोग एक बड़े से बुल को बुला लेते हैं और कहते हैं कि इस बुल ने काफी लोगों को मारा है और अब तुम्हारी बारी है। तभी लाइट अपनी स्लीपी पिक्सी को बुलाता है, जिसके पार्टिकल को सूंघते ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। मोनिका ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब लाइट उसे उठाकर लेकर आ रहा था, तभी मोनिका के डैड उससे पूछते हैं कि मोनिका को क्या हुआ है, जिस पर लाइट उन्हें बताता है कि ये बस स्लीपी पिक्सी के पार्टिकल हैं, इसकी वजह से ये सो गई है, ये जल्द ही उड़ जाएगी। तब बॉस को लाइट काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उसे शुक्रिया भी बोलते हैं उनकी मदद करने के लिए। जिसके बाद हमारा एपिसोड 6 भी यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। और अगर तुम्हें इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।